दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और पावरफुल टॉपिक पर बात करने वाले हैं, कैंडलस्टिक चार्ट्स। अगर आप स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, किसी भी तरह की ट्रेडिंग में अपना पहला कदम रख रहे हैं, तो यह आपके लिए सबसे जरूरी स्किल है। सोचिए, अगर आपको मार्केट की भाषा समझ आ जाए तो कैसा रहेगा। कैंडलस्टिक चार्ट्स वही भाषा है। ये सिर्फ लाल और हरी बत्तियां नहीं है, बल्कि ये मार्केट में बायर्स और सेलर्स के बीच चल रही लड़ाई की पूरी कहानी बताती है। बायर्स सेलर्स हर एक कैंडल हमें बताती है कि कहां खुली, कहां बंद हुई और उस दौरान सबसे ऊंचा और सबसे नीचा लेवल क्या था। इस जानकारी से हम मार्केट के मूड को समझ सकते हैं। कैंडलस्टिक की खोज जापान में सदियों पहले हुई थी और आज भी यह दुनिया भर के ट्रेडर्स का सबसे पसंदीदा टूल है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी सादगी है। आपको बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर्स में खो जाने की जरूरत नहीं है। एक अकेली कैंडल या कुछ कैंडल्स का ग्रुप आपको बहुत कुछ बता सकता है। एक हरी कैंडल दिखाती है कि बायर्स जीत रहे हैं और कीमत ऊपर जा रही है, जिसे हम बुलिश कहते हैं। वहीं एक लाल कैंडल दिखाती है कि सेलर्स हावी हैं और कीमत नीचे जा रही है, जिसे बेयरिश कहा जाता है। यह विजुअल स्टोरी टेलिंग ही कैंडलस्टिक्स को इतना खास बनाती है। जब आप इन कैंडल्स को एक साथ एक चार्ट पर देखते हैं तो वे पैटर्न बनाने लगती हैं। यही पैटर्न्स हमें मार्केट के भविष्य का अंदाजा लगाने में मदद करते हैं। क्या मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे गिरने की तैयारी कर रहा है, या फिर कहीं नहीं जा रहा? इन सारे सवालों के जवाब इन्हीं पैटर्न्स में छिपे होते हैं। कैंडलस्टिक्स मार्केट की बॉडी लैंग्वेज है और आज हम इसे पढ़ना सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप। अब जब आप कैंडलस्टिक की बेसिक बातें जान गए हैं, तो चलिए इसके अगले लेवल पर चलते हैं, ट्रेंड को पहचानना। दोस्तों, मार्केट कभी भी सीधी लाइन में ऊपर या नीचे नहीं जाता। यह हमेशा लहरों की तरह चलता है। इन लहरों की दिशा को ही हम ट्रेंड कहते हैं। एक सफल ट्रेडर बनने के लिए ट्रेंड को पहचानना सबसे जरूरी काम है, क्योंकि जैसा कि कहते हैं, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड की दिशा में ट्रेड करते हैं तो आपके सफल होने के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। ट्रेंड को समझना मतलब नदी के बहाव के साथ तैरना, न कि उसके खिलाफ। मुख्य रूप से मार्केट में 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। पहला है अपर ट्रेंड। जब मार्केट लगातार नए ऊंचे हाई और ऊंचे लो बना रहा हो तो उसे अपर ट्रेंड कहते हैं। इसका मतलब है कि खरीदार यानी बुल्स कंट्रोल में है और वे कीमत को लगातार ऊपर धकेल रहे हैं। चार्ट पर आपको हरी कैंडल्स की संख्या ज्यादा दिखेगी और ओवरऑल चार्ट नीचे से ऊपर की ओर जाता हुआ नजर आएगा। अपर ट्रेंड में खरीदने के मौके ढूंढना सबसे सही स्ट्रैटेजी होती है, क्योंकि आप मार्केट के मोमेंटम का फायदा उठा रहे होते हैं। दूसरा ट्रेंड है डाउन ट्रेंड। यह अपर ट्रेंड का ठीक उल्टा होता है। जब मार्केट लगातार नए नीचे लो और नीचे हाई बना रहा हो तो हम कहते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पर विक्रेता यानी बेयर्स हावी होते हैं और वे कीमत को लगातार नीचे गिरा रहे होते हैं। चार्ट पर आपको लाल कैंडल्स की भरमार दिखेगी और चार्ट का डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर होगा। ऐसे में शॉर्ट सेलिंग के मौके बनते हैं, या फिर सही समय का इंतजार करना ही बेहतर होता है, जब तक कि ट्रेंड पलट न जाए। और तीसरा होता है साइडवेज ट्रेंड, जिसे हम रेंज बाउंड मार्केट भी कहते हैं। इस सिचुएशन में मार्केट न तो साफ तौर पर ऊपर जा रहा होता है और न ही नीचे। कीमत एक निश्चित दायरे में, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बीच घूमती रहती है। एक बराबरी की टक्कर चल रही होती है और कोई भी जीत नहीं पा रहा होता। ऐसे मार्केट में ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है,